मिशा कुछ समझते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा? आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? मिशा बोली, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जहां तक मैं संजना को जानती हूँ, उसने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। और भाई तो भाई हैं, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक्स पहले से ही रही होंगी, जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। इश्की बोली, ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही बोली, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तब क्या ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती। जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है तो वो क्या कुछ भी कर सकती है? इश्की बोली, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता। और दी, लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। मिशा बोली, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इश्की बोली, यार वो अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है, और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। मिशा बोली, ठीक है इश्की, तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें एक सेटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इश्की बोली, हाँ मैं जरूर पूछूंगी। शहर से दूर। राजवीर का एक फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर पर बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे। जैसे ही कार रुकी, राजवीर अपनी कार से उतरकर घर के अंदर चला गया और वहां पर लगे एक सोफे पर किसी राजसी की तरह बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहां आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाते तो इतनी तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ती। राजवीर फिर उसे गुस्से से बोला, क्या सोचा था तुमने? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मेरे पैसे लेकर तुमने मेरी कंपेटिटिव कंपनी को दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंपाए। मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोले, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। राजवीर बोला, तो तुमने क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका। पहली बार देखा है कि लोग धमकी में घूस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोले, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के ही रहेंगे। राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को, और इसके बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। राजवीर वहां से निकल गया। कॉलेज में इश्की और मिशा अपने क्लास में वापस चले गए। तभी उनकी एक फ्रेंड उनके पास आई जो दूसरे कोर्स की थी। उसका नाम मधु है। मधु इश्की और मिशा के गले लग गई। मिशा उसे देखते हुए बोली, क्या बात है, तू अपनी बहन की शादी अटेंड करने क्या गई? हमें ही भूल गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, थी कहाँ तू? इस पर मधु बोली, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। इश्की बोली, हाँ वो तो है, चल कोई ना, अच्छा ये तो बता शादी कैसी थी? मधु बोली, बहुत मस्त थी, मैंने बहुत मजे किए। तुम्हें पता है मेरे जीजू ने दी को मुंह दिखाए पर उन्हें बहुत प्यारा सा नेकलेस दिया है। उसकी बात सुनकर इश्की बोली, मुंह दिखाई, ये क्या होता है? इस पर मधु बोली, हाँ मुंह दिखाई, वेडिंग नाइट में हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पहली बार देखते हैं तो उसे कोई गिफ्ट देते हैं। इश्की मिशा के कान में बोली, उस डेविल ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मिशा बोली, आज मांग लियो। तभी मधु बोली, ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मिशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम क्या ही बोल सकते हैं। मधु बोली, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। मधु वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इश्की मिशा से बोली, हद है, एक तो तेरे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, ऊपर से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। मिशा बोली, हाँ तो अब घर जाकर लड़ लेना, वैसे भी आज तो तुझे संजना के टॉपिक पर भी लड़ाई करनी है। इश्की बोली, हाँ तूने सही कहा, आज सारा डर एक तरफ रखकर मुझे उनसे बात करनी है, बहुत डर ली मैं उनसे, आज तो तेरा भाई मुझसे नहीं बचने वाला। मिशा बोली,
बस यही क्रांतिकारी विचार हमें चाहिए। छोड़ियो मत उन्हें, आज दिखाई देना कि बीवी किसे कहते हैं। इश्की जोश से भरकर बोली, तू चिंता मत कर, अब उन्हें घर आने दे, फिर बताती हूँ। मिशा बोली, उसके लिए तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा ना। इश्की बोली, हाँ तो चल ना। दोनों घर के लिए निकल रहे थे कि तभी वहां मेहर और रूही आ गए। मेहर बोला, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मिशा बोली, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगी नहीं, इसलिए घर जा रहे हैं। मेहर बोला, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं। तभी मिशा बोली, मंजिल एक है लेकिन वाहन तो अलग है ना, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इश्की को ही बिठाती हूँ। ये बोलकर मिशा ने बाइक स्टार्ट की और इश्की को लेकर चली गई। मेहर और रूही अपनी कार में घर के लिए निकल गए। रात का वक्त। इश्की अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप? राजवीर इश्की के पास आकर बोला, हाँ आई गेस अब मैं आ ही गया हूँ। इश्की बोली, मुझे आपसे बात करनी है। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिचक या डर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को थोड़ा सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इश्की उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इश्की की बात का जवाब देते हुए राजवीर बोला, हाँ कहो, क्या बात करनी है? इश्की ने पूछा, क्या संजना की वो पिक्स आपने लीक की हैं? राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। इश्की बोली, लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ? वो भी यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी सिंपल और सीधी दिखती है उतनी है नहीं। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आए दिन दूसरों के साथ बुरा करते हैं। राजवीर इश्की की तरफ पीट करके बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ, और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से है। राजवीर इश्की की तरफ पलट कर बोला, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो, और मेरे पास संजना का राज था। वो उसका यूज करके मुझे मजबूर करती, उससे पहले ही मैंने उसे सबक सिखा दिया। राजवीर इश्की के पास आकर बोला, खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। इश्की बोली, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। राजवीर बोला, हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी? इश्की तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। राजवीर कंफ्यूज होकर इश्की की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई? इश्की बोली, वो वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं। इस पर राजवीर बोला, ये लाखों दफा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इसे देखने के लिए मैं क्या देता? इश्की बोली, तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है, सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे भी गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक ही बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। इश्की ने सारी बातें एक सांस में कह दी। राजवीर इश्की का ये नया रूप देखकर शौक में था और साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। उसने इश्की से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ा दी है? इश्की तपाक से बोली, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया है और ना ही किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने आज खुद सोचा है इस बारे में। राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा क्या सोचा है तुमने? इश्की बोली, मैंने सोचा जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने बिना मुझसे पूछे की है और मुझे आपको जिंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला, जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रांग करके बोली, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर राजवीर को बहुत खुशी हुई। इश्की आगे बोली, अच्छा अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इश्की ने अपने हाथ आगे कर दिए तो राजवीर बोला, अच्छा तो तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, तो क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लें?
इश्की डरते हुए बोली, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी की शादी की है तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। राजवीर इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या? इश्की बोली, जी हाँ, लेकिन अब पछताकर कुछ नहीं होगा, बिकॉज। इश्की आगे कुछ कहती इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज मैंने खुद तुमसे शादी की है। तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। इश्की बोली, हाँ तो ये बात 2 बार क्या, अब जिंदगी भर सुननी होगी। फिर इश्की आगे बोली, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजवीर बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का कल तुम्हें ला कर दूंगा। इस पर इश्की बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके चेंज करने चला गया। राजवीर जल्दी ही चेंज करके आ गया और उसे देखकर इश्की बोली, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया और फिर बोला, नहीं, मैं खाकर आया हूं। इश्की उसे देखते हुए बोली, आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूं कि आप घर में खाना नहीं खाते, ऐसा क्यों? राजवीर बोला, ऐसे ही, मेरा मन नहीं करता यहाँ खाने का। इश्की बोली, ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। इश्की बोली, ओके डन। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, तुमको सुबह कॉलेज भी जाना है। राजवीर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त। राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इश्की की नींद भी खुल गई। वो उसे देखते हुए बोली, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए, और अब आप कहाँ जा रहे हो? राजवीर बोला, जिम जा रहा हूँ। लेकिन तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गई? इस पर इश्की बोली, मुझे रोज रोज डूबने का शौक नहीं है। खैर, अब उठ ही गई हूँ तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ, थोड़ी बॉडी मैं भी बना लेती हूँ। फिर इश्की बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करना मेरा। राजवीर सोफे में बैठ गया। थोड़ी देर में इश्की भी चेंज करके आ गई। इश्की ने राजवीर का लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। ये देख राजवीर बोला, ये तो मेरे कपड़े हैं। इश्की बोली, हाँ, क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक इश्की को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। क्या इश्की राजवीर की बातें समझ पाएगी? क्या है राजवीर का सच? क्यों कर रहा है वो इश्की को परेशान?